श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे काल भैरव जयंती विशेष पर काल भैरव की कथा, आरती, बाबा को प्रसन्न करने के लिए कौन से भोग लगाने चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भक्तों, यह रात समय का प्रहरी माने जाने वाले भगवान भैरव की पूजा आराधना करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली होती है। जिस दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है, इस दिन बाबा की उपासना करने से जीवन की बहुत सारी रुकावटें दूर होती हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष काल भैरव जयंती 12 नवंबर 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है, इस दिन देवादिदेव महादेव ने अपने रौद्र रूप काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। यह वह रात्रि होती है जब समय भी मानो थम जाता है और भक्तों की हर पुकार सीधे बाबा काल भैरव तक पहुंचती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। काल भैरव को समय के स्वामी कहा जाता है। वे भय और नेगेटिविटी, नजर दोष, अदृश्य बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिन की साधना से व्यक्ति के जीवन में न्याय, साहस और स्थिरता आती है, ऐसा माना जाता है। इस रात बाबा की उपासना करने से कर्म बंधन टूटते हैं, जीवन में रुके कार्य पूर्ण होते हैं, आपका सुरक्षा चक्र मजबूत होता है। रात में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक काल भैरव के स्वरूप को प्रसन्न करता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। भक्तों, बाबा को इस दिन विशेष भोग लगाने से बाबा की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बताएंगे कौन कौन से भोग बाबा को लगाने चाहिए। मध्य रात्रि के समय शांत मन से बैठकर मंत्र जाप करें। ओम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र भय और मानसिक अशांति को दूर करता है। काले कुत्ते को भोजन कराना काल भैरव जी की प्रिय सेवा मानी जाती है। यह कर्म न केवल पुण्य देता है बल्कि जीवन में सुरक्षा, न्याय और कर्म शुद्धि भी लाता है। पूजा के समय काले तिल, काले धागे की छोटी पोटली बनाकर दीपक के पास रखें। इसे बाद में अपने पास रखें। यह सुरक्षा कवच का कार्य करती है। भक्तों, इस दिन किसी से झूठ न बोलें, क्रोध ना करें, घर का वातावरण पवित्र रखें, ध्यान या मौन साधना करें, अपने जीवन के संकल्प लिखें। आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, आपके जीवन की जो भी परेशानी है, उसे बाबा भैरव से कहें, आपकी परेशानी अवश्य दूर होगी। इस दिन भक्तों मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से इस रात की ऊर्जा क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होती है। इसलिए अधिक से अधिक बाबा का ध्यान करें, बाबा के नाम का स्मरण करें। भक्तों, काल भैरव वह शक्ति है जो समय, कर्म और भाव के रक्षक हैं। इस रात की साधना से छिपे हुए सभी अवरोध दूर होते हैं, भय और चिंता मिटती है, घर परिवार पर सुरक्षा का कवच बनता है, रुके हुए कार्य आपकी गति पकड़ने लगते हैं, जो कार्य बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे वह कार्य आपके पूर्ण होने लगते हैं। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें काल अष्टमी स्पेशल भगवान काल भैरव, बटुक भैरव, कपाल भैरव के उत्पत्ति की कथा। प्रेम से जयकारा लगाएं, हर हर महादेव। बाबा कपाल भैरव और उनके प्रभाव और कृपा के बारे में, जिससे कि आप उनकी शक्ति और उनके ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता और उनकी उपयोगिता के बारे में जान सकें, समझ सकें, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, कपाल का अर्थ ही होता है खोपड़ी। खोपड़ी न केवल मनुष्यों की बल्कि हर प्रकार के जीव की होती है। ये तो हुआ कपाल का सरल सात्विक अर्थ।
अब आप सुनेंगे आध्यात्मिक अर्थ और इसकी उपयोगिता। कपाल को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। अत्यंत सरल भाषा में इसे दिमाग कहते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला या फिर रक्षक। भैरव भगवान शिव जी के 5वें अवतार हैं, जिनके मुख्य 2 रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। अधिकांश लोग काल भैरव को ही बटुक भैरव मानते हैं, जो कि गलत है। दोनों शिव रूप ही हैं, परंतु इनमें भेद है। अब आप ध्यान से श्रवण करें। काल भैरव, बटुक भैरव, कपाल भैरव के जन्म की कथा इससे स्पष्ट हो जाएगा भक्तों। ये भगवान के अलग अलग अवतार हैं। पुराणों के अनुसार काल भैरव की उत्पत्ति की कथा, जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु जी कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ और ब्रह्मा जी कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा, वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्होंने वहां केतकी नामक एक पुष्प को देखा। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। भक्तों, केतकी ने ब्रह्मा की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव जी। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे, और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया कि इस केतकी का पुष्प महादेव की पूजा पर समर्पित नहीं किया जाएगा। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव जी को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव जी इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ कर वो त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गढ़ को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर के गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हों। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगती थी मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लौह स्तंभों भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गढ़ को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मदेव का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, पितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि के अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा।
अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो। जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और यह स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव भी वहीं रुक गए और तब वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी, काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करो। वो ध्यान रहे काशी में मरने वालों को यम स्पर्श न करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। इसी कथा से संबंधित बाबा कपाल भैरव के जन्म की कथा, जिसके बारे में आप आगे सुनेंगे। आप बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा सुनाएंगे आपको भक्तों। तभी से बाबा काल भैरव को महादेव ने काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया था। ध्यान से श्रवण करें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा। भाई भक्तों, उस कथा का ज्ञान होगा अब आपको जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव जी ने माता के चरणों के नीचे लेट गए थे। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था उसके कारण माता ने भगवान शिव जी से ये वचन लिया था कि आज के बाद वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली का स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचन बंधित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना शुरू किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर माँ काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से माँ ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ, तुम्हें शांत करने के लिए मैंने बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्ण रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव जी ने अपने शिव रूप को धारण किया। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो देवाधिदेव महादेव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में मैं आपने मुझे माँ कहा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति जहाँ साधकों को सुख का आभास करवाती है, वहीं वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए कि जिस बालक ने माँ काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरव के उत्पत्ति की कथा। प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आगे कथा श्रवण करें। 2 भैरवों के अलावा भक्तों एक भैरव और हैं जिनकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव से हुई है। रक्षक की भूमिका निभाने के लिए समय समय पर बाबा
काल भैरव से ही अन्य सभी भैरव उप भैरवों की उत्पत्ति हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य माता के विभिन्न रूपों की रक्षा करना ही था। परंतु इन सभी भैरवों में से भी एक भैरव ऐसे हुए जो काल भैरव को सबसे प्रिय हैं। देवादिदेव महादेव को भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया, अपना दंड अधिकारी बनाया, जिनका नाम है कपाल भैरव। कपाल भैरव उत्पत्ति की कथा ध्यान से श्रवण करें भक्तों। कपाल भैरव के जन्म की कथा सुनने से पहले मैं आप सबसे बाबा कपाल भैरव की कुछ विशेष बातों के बारे में बताना चाहूँगा भक्तों। कुछ विशेष बातें जिन्हें आपको सुनाना चाहूंगी। अध्यात्म में सिद्धि की पराकाष्ठा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है। इस कपाल भेदन के मुख्य रूप से दो प्रतीकात्मक मुख्य देवता हैं। सर्वप्रथम में माता छिन्नमस्ता, जिन्होंने स्वयं अपना शिरच्छेदन कर दिया था, और दूसरी है भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की धर्म पत्नी मां रेणुका, जिनका सिर पिता की आज्ञा से स्वयं भगवान परशुराम जी ने काट दिया था। जिस प्रकार सर्प जागृत कुंडलिन का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार ये दोनों माताएं कपाल भेदन क्रिया की प्रतीक और पराकाष्ठा हैं। परंतु शास्त्रों के गूढ़ जानकार इस बात को जानते हैं, इनके अलावा कुछ और भी देवता हैं जो कपाल के अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनमें प्रथम है माता हिंगला, जे 52 शक्तिपीठों में प्रथम है। यहाँ पर माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, यानी कि माता सती का कपाल, और दूसरे हैं बाबा कपाल भैरव, जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल से हुई। इन्हीं बाबा कपाल भैरव की कथा आपको मैं सुना रही हूँ। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा का जयकारा लगाएं, हर हर महादेव। जैसा कि काल भैरव के जन्म की कथा सुनते हुए मैंने आपको बताया कि कपाल भैरव की कथा इनके अंत से संबंधित है, उसी के आगे से मैं बाबा कपाल भैरव की कथा सुना रही हूँ। जब बाबा काल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया, तो वे सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य दे दिया, तो परंतु मैं दंड दूंगा कैसे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा गलत। तब उनकी नजर पड़ी ब्रह्म कपाल के ऊपर। उनके मन में विचार आया कि ब्रह्मदेव के इस सिर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला, तो क्यों ना एक ऐसे गढ़ की रचना की जाए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और उनके कर्मों के हिसाब से उसे दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने उस ब्रह्म कपाल का एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडली ऊर्जा को जागृत करके उसे एक जीवंत रूप प्रदान किया। उस कपाल के अंश से जिस गढ़ का प्राकट्य हुआ, वो गढ़ अत्यंत भयानक थे, साक्षात दूसरे काल भैरव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथों में जो त्रिशूल था, उसमें विद्युत निकल रही थी, यानी कि बिजली निकल रही थी। हड्डियों के टकराने का उनका अट्टहास था। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र भी विद्यमान था। परमेश्वर शिव के समान ही वो सर्पाभूषण धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में कपाल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए और तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की ही ऊर्जाएं हैं, अतः आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा। कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा और आज से तुम काशी में साक्षात काल भैरव का दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सिर गिरा था, तुम उसी लाट पर स्थापित होगे और तुम्हें लाट भैरव कहा जाएगा। तुम्हारी पूजा के बाद ही मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज ही बाबा कपाल भैरव का ध्यान किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं की जाती, जिसके प्रमाण है काशी उज्जैन के काल भैरव मंदिर। भक्तों, इस श्लोक से बाबा कपाल भैरव को याद किया जाता है। वह श्लोक इस प्रकार है: वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंभलोल शिवक्त्रम दिव्याकल्पेक फणिमणि मये किंग किड़ी नुपुरच्च दिव्याकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं द्विनेत्रं हस्ताढ्यं वा दधाना त्रिशिव
शिवम निभयम वक्रदंडो कपालम। यानी भक्तों समय और काल भैरव यानी समय के भय से रक्षा करने वाले बाबा काल भैरव और ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल से प्रकट होने के कारण बाबा कपाल भैरव त्रिनेत्रधारी और त्रिकालदर्शी देवता हैं। वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बिना साधक का अहित किए हुए उनके साथ रहते हैं। इनकी पूजा और साधना करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी होता है। भगवान कपाल भैरव कपाल से प्रकट होने के कारण कपाल तत्व के इष्ट देवता हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने वीडियो में बताया, साधना क्षेत्र में कपाल भेदन की क्रिया कितनी आवश्यक है, परंतु लोग इसे आसानी से सिद्ध नहीं कर पाते, कारण कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कपाल भेदन क्या होता है, किस देवता की कृपा से वो कपाल भेदन क्रिया संपन्न कर सकते। कलयुग में 3 देवता ऐसे जिन्हें मुख्य रूप से जागृत माना गया है, जो समस्त कलयुग में मानव कल्याण का भार वहन करते हैं, और वो 3 देवता हैं भगवान श्री हनुमान जी, भगवान श्री भैरव और माता श्री महाकाली। जागृत होने के कारण भैरव कम साधना उपासना में भी साधक को फल दे देते हैं, और बाबा कपाल भैरव के आशीर्वाद से आप कपाल भेदन क्रिया भी संपन्न कर सकते हैं। भक्तों, यह थी बाबा काल भैरव के जन्म की कथा। भगवान श्री काल भैरव की आरती पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, बाबा काल भैरव की यह आरती। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, जय काली और गौरा देवी कृत सेवा। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, तुम ही पाप उद्धारक, दुख सिंधु तारक, भक्तों के सुख कारक, भीषण वपुधारक। ओम जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, वाहन सबन विराजत कर त्रिशूल धारी, महिमा अमिट तुम्हारी, जय जय भयकारी। ओम जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होवे, चौमुख दीपक दर्शन दुख सगरे खोवे। ओम जय भैरव देवा स्वामी, जय भैरव देवा, तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होवे, चौमुख दीपक दर्शन दुख सगरे खोवे। ओम जय भैरव देवा, तेल चटक दधि मिश्रित भाषा बल तेरी, कृपा करिए भैरव करिए नहीं देरी। ओम जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, पाँव घुंघरू बाजत और डमरू डमकावत, बटुक नाथ बन बालक जन मन हर सावत। ओम जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, बटुक नाथ जी की आरती जो कोई नर गावे, कहे धरणी धर नरो मन वांछित फल पावे। ओम जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा, जय काली और गौरा देवी कृत सेवा। जय भैरव देवा प्रभु, जय भैरव देवा। हर हर महादेव। भक्तों, काल भैरव बाबा की पूजा करने से समय पर विजय, न्याय के मामलों में सहायता मिलती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करने से जीवन से भय, अशुभ शक्तियां, बुरी आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी, शत्रु बाधा दूर होती है। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से गंभीर और पुराने रोगों से मुक्ति दिलाने, आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा करने वाली मानी जाती है। इस दिन बाबा को कुछ विशेष वस्तुओं का भोग लगाने से भक्तों के जीवन के संकटों का निवारण हो जाता है। इस दिन काल भैरव बाबा को काले तिल गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। काले तिल नेगेटिविटी को दूर करते हैं, गुड़ मिठास और सौभाग्य लाता है। पूजा के समय दोनों को मिलाकर महादेव को अर्पित करें। महादेव के बाबा
भैरव काल भैरव स्वरूप को अर्पित करें। इससे शत्रु बाधा और कष्टों से रक्षा होती है। काल भैरव बाबा को गुड़ की रोटी का भोग लगाना भी बहुत ही विशेष माना जाता है। सरसों के तेल में बनी मीठी रोटी का भोग लगाने से भगवान भैरव अति प्रसन्न होते हैं। भोग लगाने के बाद यह रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाएं, क्योंकि काल भैरव का वाहन कुत्ता ही है। इससे आपकी हर बाधा दूर होती है। काल भैरव बाबा को मसूर की दाल और काली उड़द भी चढ़ाई जाती है। इन दोनों अनाजों का भोग लगाने से शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। जीवन में स्थिरता आती है। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना भी बहुत ही विशेष माना जाता है। इसे भी भोग का ही एक रूप माना जाता है। बाबा के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उसमें थोड़े काले तिल के दाने डालें। यह दीपक आपके जीवन से अंधकार, भय और दुर्भाग्य को दूर करता है। भक्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके बाबा काल भैरव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। हमारे सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।